रेणुका रिया को कहती है तुम्हारी सेफ्टी की वजह से ये कह रही हूँ कि तुम घर चले आओ। रिया थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि आंटी आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा सोचा, यही बहुत है, लेकिन मैंने अब तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो वो कहती है ठीक है लेकिन सोचो। और उतने में ही डोरबेल बजती है। आकाश खोलने जा रहा होता है, उतने में रिया कहती है रुको मैं खोलती हूँ करके। और वो जब दरवाज़ा खोलती है तब उसकी माँ रहती है वहाँ पे। वो उसकी माँ के गले लगती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि कैसी है तू करके। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। आकाश भी उन्हें नमस्ते कहता है। यहाँ पे रेणुका उसे देखती है, रिया की माँ को, और वो परेश की बातें याद आती है। परेश ने कहा होता है अगर रिया के माता पिता जॉय और उसकी वाइफ अगर ये कहें कि हम अपनी मर्ज़ी से रिया को यहाँ छोड़ रहे हैं और ये रिश्ता मान रहे हैं, तभी मैं आकाश और रिया को घर घर आने की इजाज़त दूंगा। और तभी रेणुका कहती है कि रिया के माँ से बात करना होगा। और आकाश चाय लेके आता है। सब लोग बैठ के चाय पीते हैं। तभी रेणुका रिया की माँ से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि रिया की सेफ्टी के लिए रिया हमारे साथ, हमारे घर, हमारे परिवार के साथ रहे। तभी रिया की माँ कहती है मुझे क्यों बोल रहे हो, आपकी बहू है, आप कुछ भी करो। तो यहाँ पे आकाश और रेणुका खुश हो जाते हैं। फिर रेणुका रिया की माँ से कहती है कि आपने जो परेश को कहा था कि आपने ये शादी पैसों की वजह से की है, इस वजह से, और उनको जेल में भेजा है, इस वजह से आप और आपके पति रिया को हमारे घर छोड़ने आएंगे आपकी इच्छा से। रिया और उसकी माँ एकदम से चौंक जाते हैं। फिर वो कहती है मैं जॉय से बात करूँगी। वो कहते हैं ठीक है करके। यहाँ पे साइली सचिन को कहती है खाना खा लो, मैंने डब्बा लाया है। तो वो कहता है नहीं मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं अभी नहीं खा सकता। वो कहती है कहाँ जाना है तुम्हें, इतना क्या ज़रूरी है, खाना खा के चले जाओ ना। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कर तू भी चल मेरे साथ। तो वो कहती है फिर ये खाना वो उसके दोस्तों को देता है और कहता है खा लेना करके। और वो साइली को लेके मंदिर चला जाता है। वहाँ पे उसकी माँ और उसकी बहन राह देख रहे होते हैं। साइली सचिन को कहती है तुम यहाँ पे लाने वाले थे माँ से मिलाने के लिए, तो पहले ही कह देते ना। तो वो कहता है चल तो सही, कितने सवाल पूछती है। यहाँ पे सचिन और साइली को देख के उसकी माँ और जुई दोनों आगे आ जाते हैं और कहते हैं कैसे हो करके। यहाँ पे सचिन कहता है आपकी ये बेटी कितने सवाल पूछती है। साइली उसे कहती है तुम मुझे माँ से मिलाने लेके आ रहे थे। तो वो कहता है नहीं कुछ और काम है, चल अंदर चलते हैं। साइली फिर भी उसे पूछ रही होती है क्या काम है बोलो तो सही। तो जानबूझकर साइली को छेड़ने के लिए सचिन कहता है कि तूने जैसे मन्नत मांगी थी कि मुझे तुझे उठा के वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी थी, मैंने भी एक मन्नत मांगी है, तो मुझे उठा के इस मंदिर के 10 प्रदक्षिणा डालेगी। और सब लोग हंसने लगते हैं। साइली कहती है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। और वो आगे बढ़ती है। तभी सचिन कहता है रुक रुक रुक, तो बहुत ही मजबूत है, पहलवान है, मुझे पता है, लेकिन चल अंदर चल, कुछ और काम है। साइली, सचिन, साइली की माँ और जुई सब लोग मंदिर में आते हैं। तभी फिर साइली सचिन को पूछती है बताओ तो सही क्या काम है। तभी वो कहता है कि काकी आपकी ये बेटी ही सवाल कितना पूछती है। सचिन काकी को कहता है इसे बताना ही पड़ेगा वरना ये चुप नहीं बैठेगी। तभी सचिन कहता है काकी ने तुम्हारी नज़र उतारने के लिए यहाँ पे बुलाया, तुमने आज जो काम किया है ना रिया को बचा के, उसकी वजह से तुम्हें नज़र लगी होगी, इसलिए काकी ने यहाँ पे नज़र उतारने के लिए तुम्हें बुलाया। वो कहती है उसमें क्या है, कौन नज़र लगाएगा। तो सचिन कहता है रहने दो ना, जो हो रहा है होने दो करके। उतने में ही पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि साइली को तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। वो साइली की नज़र उतारने के लिए जा ही रहे होते, उतने में साइली सचिन को कहती है तुम भी आओ ना। तो वो कहता है मैंने क्या किया है, मुझे कौन नज़र लगाएगा। तो वो कहती है मैंने कहा था ना इंटरव्यू में कि मुझे प्रेरणा तुमसे मिलती है, इसलिए तुम भी आके खड़े हो जाओ। तो वो आके खड़ा हो जाता है और पंडित जी उन दोनों की नज़र उतारते हैं। पंडित जी सचिन को कहते हैं अब ये नारियल बाहर ले जाके उसको फोड़ो करके। सचिन नारियल फोड़ के अंदर आ जाता है। तभी पंडित जी साइली को कहते हैं आज तुम्हारे बाबा ज़िंदा होते हैं तो ये देख के बहुत खुश होते हैं। और साइली और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन ये देख के उसे भी बुरा लगता है। सचिन उन दोनों को कहता है कि इसके बाबा ऊपर है लेकिन वो आप लोगों को देख रहे होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो ये बात को और ये सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। उसकी माँ को भी अच्छा लगता है और साइली को भी। वो लोग मंदिर से बाहर आते हैं। तभी सचिन सबको कहता है हम सब बाहर घूमने चले जाते हैं। तो साइली की माँ कहती है नहीं करके। तो सचिन कहता है साइली ने जो आज काम किया है ना उसके लिए मेरी तरफ से पार्टी। जूही कहती है हाँ हाँ कहाँ जाएंगे। तभी
सायली की माँ कहती है नहीं काम बहुत पड़ा है और मलाई भी बनानी है। तब सचिन कहता है हाँ काम के बीच में मैं नहीं आऊँगा तो ठीक है करके। सायली की माँ कहती है आप दोनों जाइए। तभी सचिन कहता है ठीक है मैं गाड़ी निकालता हूँ सायली आ जा। तो वो कहती है ठीक है। यहाँ पे सायली की माँ सायली को कहती है तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमेशा खुश रहना। उतने में सचिन आता है और सायली को पुकारता है। सायली कहती है आती हूँ करके। वो अपनी माँ के गले लगती है और गाड़ी में बैठ के वो दोनों चले जाते हैं। सचिन बहुत ही खुश रहता है, गाना गुनगुना रहा होता है। सायली कहती है कहाँ जा रहे हैं हम और तुम इतना खुश हो। तो वो कहता है मैं तेरे लिए वो हूँ। वो कहते हैं ना कुछ, तो वो सायली कहती है प्राउड। तो वो कहता है हाँ मैं तेरे लिए प्राउड हूँ। और वो दोनों की ऐसी अच्छी खट्टी मीठी नोक-झोंक और बातें चलती हैं। उतने में ही सायली देखती है तो सचिन उसे उसी जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे सायली ने उन गुंडों को मारा होता है। सायली कहती है हम यहाँ पे क्यों आए बताओ तो सही। सचिन गाड़ी से उतरता है, सायली भी उतरती है। सचिन वो ईंट हाथ में लेता है और कहता है इसी से मारा था ना तूने। तो वो कहती है हाँ पर क्या कर रहे हो तुम बताओ तो सही। तब सचिन कहता है बताता हूँ करके और उसकी तरफ देखता है।